guys, so हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो लेट्स स्टार्ट. So complex numbers are those expressed in the form of a plus iota b. Now the term here stands for that what is iota. This particular I is called iota, that is written here, I is called iota. So what is iota? So let us understand with the help of an example that if we have given x square minus 1 is equal to 0, then you will definitely say that x square is equals to 1, and from here we will say that under root 1 that stands for plus minus 1, of course. Okay? But what will happen if I will say x square plus 1 is equals to 0, then your immediate answer would be that x square is equals to minus 1, so x is equals to under root minus 1. But the negative of a square root does not exist, so we can say that under root minus 1 does not exist. So we called it as with the special word called iota, which stands for iota is equal to under root minus 1. And because it is not a real number, it is imaginary number, so we call it as imaginary number, and in short terms it is called as iota. So now we got the fact that iota is equals to under root minus 1. We have to remember only this fact. So let's see with example that 2 plus 3 iota is a complex number. So यहाँ पे 2 हमारा जो है वो रियल पार्ट है. अगर रियल पार्ट की हम बात करेंगे इट्स कॉल्ड रियल नंबर, एंड 3 iota is called a imaginary number. Let us talk in more about in detail. So powers of iota. Now let's see that powers of iota is what. So first of all iota stands for under root minus 1, of course. अभी हमने देख लिया. तो iota की पावर 2 क्या हो जाएगी आप बोलेंगे, तो आप कह रहे हैं अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर. यस ऑफ कोर्स, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1, और आयोटा की पावर 3 आपका आ जाएगा. आप आयोटा की पावर 3 को थोड़ा स्प्लिट करके लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आप यहाँ से देख सकते हैं माइनस 1 है और फिर यहाँ पर आयोटा है, तो आपको ओवरऑल आ जाएगा माइनस आयोटा. यस, सो आपका आयोटा. और सिमिलरली हम आयोटा की पावर 4 की बात करें तो यहाँ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर. दो हम आयोटा स्क्वायर को स्प्लिट करके लिख सकते हैं. आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस 1, आप यहाँ से देख सकते हैं. इसी कंडीशन में मैं ये वाली कंडीशन वापस से पुट कर रहा हूँ, और इधर से क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये आ जाएगा आपका प्लस 1. तो हमें यहाँ पे 4 बातें याद रखने की जरूरत है. दैट बेसिकली हम चाहते 5 भी आ सकता है. आयोटा की पावर 0 1 होती है, आयोटा की पावर 1 अंडर रूट माइनस 1 होती है, आयोटा की पावर 2 माइनस 1 होती है, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा होती है, और आयोटा की पावर 4 जो होती है आपका 1 होता है. ओके, सो आपको ये 5 बातें अगर आपने याद रख ली तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन निकाल सकते हैं. बात आती है कि अगर मैंने आयोटा की पावर कोई आपको बड़ी सी दे दी, लेट अस सपोज दैट 994, सो व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस. हम इस क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, देखिए 994 को आप क्या करो, सपोज को 994 आपको मिल गया है, तो आप 994 जो भी आपके यहाँ पे पावर है, तो मैं आपको पावर के लिए 2 स्टेप्स बता देता हूँ. पहले आप क्या करो, पावर को डिवाइड बाय 4 कर लो, और फिर दूसरे स्टेप में आप उसका रिमाइंडर को ही उसकी नेट पावर बना दो. रिमाइंडर को उसकी नेट पावर बना दो. मतलब क्या है कहने का, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे. लेट मी रेज दिस. ओके, ओके, सो 1 मिनट. सो देखिए, सपोज करिए आपका आयोटा की पावर इधर से 994 है, तो आप क्या करोगे 994 को पहले 4 से डिवाइड करो साइड में लेकर के, और फिर आप मुझे रिमाइंडर बताओ. तो यहाँ से आपका चला जाएगा 2 पर, यहाँ से 8 एंड 1 9. सो अब ये चला जाएगा आपका गाइस 4 पर, ये आ जाएगा 16, और इधर से 3, इधर से 4, और इधर से ये आपका 32, तो 4 8 32, ये 32 आ जाएगा, और आपका नेट बच जाएगा 2. सो आपका नेट रिमाइंडर क्या बचा इधर से 2. सो आपको जो नेट रिमाइंडर बचा है वही आपकी नेट पावर, आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 2 आप यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, क्या आ रहा -1, तो आपका नेट आंसर आ जाएगा यहाँ से -1. तो आपको कुछ नहीं करना, पावर से आयोटा के अंदर आपको पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है, और फिर उसके रिमाइंडर को उसकी नेट पावर मान करके सॉल्व करना है. तो चलिए गाइस चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि क्या रियल पार्ट है क्या इमेजिनरी पार्ट है, इस बारे में हम देख लेते. तो पहला आपका एग्जांपल आता है 1 + 2 आयोटा. यहाँ पे रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है. अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता क्या है, रियल पार्ट वह पार्ट है जो
basically independent of iota है. In layman terms we can say that real part is independent of iota, and imaginary part is the coefficient of iota. ओके, सो यहाँ पर आप देखिए रियल पार्ट 1 है और आपका इमेजिनरी पार्ट 2 है, जबकि जीरो के अंदर, अब जीरो के अंदर ये भी जीरो और ये भी जीरो, कैसे, लेट्स सी. तो अब जीरो को आप अगर ढंग से थोड़ा सा लिखे, जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं, तो आपका रियल पार्ट भी जीरो हो गया और आपका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो गया. ठीक है, लेटर से सिर्फ आयोटा आपको दिया होता तो आप कैसे लिखते, सिर्फ आयोटा दिया होता तो आपको जीरो प्लस आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो आपका रियल पार्ट यहाँ पे जीरो हो गया, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर आपका 1 हो गया, क्योंकि आयोटा के आगे कोफिशिएंट 1 है. ओके, तो चलिए चलते हैं अगले पार्ट पर अपने. अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मैं सॉरी, मैं लिखना भूल गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ही है. तो हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास स्केल होता है एक. जब हम एक्स एक्सिस जो हम पढ़ते थे कार्टेशियन प्लेन में, वो अब आपका रियल एक्सिस का काम करेगा, और जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है वो हमारा वाई एक्सिस जो हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ते थे उसका सिंबॉलिक होता है. ठीक है, तो सपोज करो कि हमारा जो ये है 3+4 आयोटा, सपोज करिए हमने 3+4 आयोटा लिखा है, तो ये जो है आपका ये रियल पार्ट, ये आपका रियल पार्ट है, ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर कार्टेशियन के प्लेन के हिसाब से अरेंज करेंगे, और इस 4 को जो कि इमेजिनरी पार्ट है उसको हम वाई एक्सिस पर अरेंज करेंगे इन कार्टेशियन प्लेन वाइज. सो चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर. देखिए, तो ये आपका एक्स एक्सिस का ही काम कर रहा है, यानी आपका एक्स, आप इतना इसको सपोज कर सकते हैं कि आपको इससे कंपेयर करना है एक्स प्लस आयोटा वाई से. तो आपका एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से 3 और वाई की वैल्यू 4, यानी कि आपका एक्स एक्सिस जो यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका 3 आ जाएगा, यानी कि सपोज करिए 1, ये 2 और ये 3, तो आपका एक्स 3 आ जाएगा, और जो वाई है वो आ जाएगा आपका 4. तो यानी कि ये आपका यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 3,4. तो आपको 3,4 इस पे लोकेट करना है. सिमिलरली आप इस पे भी लोकेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, और सिमिलरली यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3,4 मैंने कहा, तो ये रहा 3 वाली लाइन और ये रही 4 वाली लाइन. तो यहाँ ये 3,4 ये आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, तो चलिए Z=3+4 आयोटा आपके लिए अब एक होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना. -3+4 आयोटा, आप इसको बताना कि ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से इसको हम आर्गन प्लेन कहते हैं. मैंने बता दूं आपको, आर्गन प्लेन कहते हैं, जैसे उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेन को आर्गन प्लेन पे कहते हैं. आप मुझे बताना आर्गन प्लेन के हिसाब से आपके कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है -3+4 आयोटा. ठीक है, तो आप सबके लिए एक्सरसाइज है, आप सबको बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है. तो चलिए गाइस चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, तो आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर तो सबसे पहले जो आपकी बात आती है, द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो मॉडुलस ऑफ द ओरिजिन रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, तो जल्दी इस बात को देखते हैं मॉडुलस क्या होता है. सपोज करिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई की टर्म्स का. आप मॉडुलस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ. आपको दोनों साइड ऐसे 2 लाइंस बनानी है, मॉडुलस की निशानी होती है. आपको क्या करना है, अंडर रूट लेना है, और आपको एक्स स्क्वायर यानी कि आपको रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर को प्लस करके क्योंकि रूट ले लेनी, वही आपका मॉडुलस है. ये बड़ी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, जो हमें एनसीईआरटी लोगों सिखाई जाती है. लेकिन अगर इसको हम थोड़ा ब्रॉडर व्यू पे देखें तो ये ज्योमेट्रिकली भी एक मीनिंग कैरी करता है. वो मीनिंग हम पिछले ऐड की मदद से आपको सिखाता हूँ. तो देखिए इसी में ही मैं बात करूँ, थोड़े इरेज करके हम कर लेते बात इसी में ही. तो चलिए यहाँ से हम थोड़ी बात कर लेते हैं इस पर. और देखिए सपोज करिए आपका नंबर अब भी यही है 3+4 आयोटा, तो ये ओरिजिन से रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस. मॉडुलस का मतलब ये होता है. तो ये आपका ओरिजिन है, सपोज करते हैं ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स आपको पता है 0,0 होते हैं. तो
अगर मैं बात करता z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा की, और मैं कहता आप उसका मॉडुलस निकाल दीजिए, तो आपको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आपका ये अंडर रूट 25 आ जाता, 25 विच स्टैंड्स फॉर 5। बट अगर मैं कहता कि ये आपको ए पॉइंट मान लीजिए और डिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से निकाल दीजिए 3,4 का, आपको यहाँ से निकालना डिस्टेंस, तो आप मुझे क्या बताते, आप मुझे कहते कि ओ ए जो है मेरा वो है 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं आप, और ये आ जाता 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि यह आ जाता आपका 5, ठीक है। तो अगेन 5, यानी कि जो आपको मॉडुलस है वो कहीं ना कहीं और कुछ नहीं है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वही मैंने आपको अगले टर्म में बात करेगी, होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। ज्योमेट्रिकली द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अब करते हैं क्वेश्चन मॉडुलस पे बेस्ड, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको Z1 ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, एंड ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट भी मैं आपको करवा दूंगा, बट ये वाला पार्ट आप इसको होमवर्क है और आप इसको एक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना कि इसका आंसर आपका क्या आया है, ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये Z1 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 ये और Z3 ये। तो पहले आपको Z1 का मोड फाइंड करना है, तो करते चलिए, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25, और ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। और इधर से फाइंड कर लेते हैं चल Z2 का मोड, और इधर से आपका आ जाएगा, यानी कि देखिए Z2 में आपका ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले, और यहाँ से आपका आ जाएगा -12 का स्क्वायर, सिर्फ 12 का नहीं -12 का, क्योंकि आपका यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट है वो -12 है, ओके। सो यहाँ से आपका आ जाएगा गाइस ये 25, और यहाँ से आ जाएगा 144। तो ओवरऑल आपका जो रिप्रेजेंटेशन है जो 169 तो 13 का रिप्रेजेंट करता है। चलिए Z3 भी इस तरफ फाइंड कर लेते हैं हम। ये आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ये भी हमें पता ही है ये होता है 64 प्लस 36। माय बैड, मैं कुछ इधर लिखना था इसको, मैं इधर लिख गया। तो होपफुली आंसर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और ये आपका आंसर आ गया 10। तो हमने ये तीनों का पार्ट्स तो कर लिए। चलिए अब Z1 प्लस Z2 पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते। तो देखिए Z1 प्लस Z2 निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको Z1 और Z2 को लिख लेना है अलग अलग और उनको ऐड करना है। 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 माइनस 12 आयोटा, ठीक है। तो आप क्या करो 3 और 5, यानी कि रियल पार्ट और रियल पार्ट को इकट्ठे ऐड करना है आपको, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठे आपको ऐड सब्ट्रैक्ट व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको करना है। तो 3 प्लस 5 आपका 8 आ जाएगा, और 4 माइनस 12, क्योंकि यहाँ पे 4 आयोटा है और इधर से -12 आया, तो 4 माइनस 12 माइनस 8 आयोटा, यस। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका। अब आपको ये Z1 प्लस Z2 आपको मिल गया, आपको क्या करना है Z1 प्लस Z2 का आपको मॉड लेना है। तो आप क्या करोगे 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 8√2, दैट विल बी आंसर। सो अब मुझे नहीं लगता Z2 माइनस Z3 आपको बताने की ज़रूरत है, सो इट कैन ऑल्सो बी योर होमवर्क। आप उसको इन दोनों पार्ट्स को होमवर्क के तौर पे लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके इन दोनों के क्या क्या आंसर आए। और ऑफ कोर्स अगर आपका ये इनके आंसर सही आएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में लाइक ज़रूर कर दूंगा आपके आंसर को। तो चलिए चलते गाइस अपने अगले ऑप्शन की तरफ कि हमारा अगला पार्ट क्या है। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस, चलिए देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आर मेंशन्ड बिलो। विजिट द लिंक्ड आर्टिकल, ओके करते हैं। ये मेरा एक्चुअली जो सोर्स है मैंने वहाँ से उसको लिया है, सो मैं आपको इसका सोर्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट स्टिल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो हमारे पास 4 चीज़ें होती है जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम कर सकते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, वट एवर बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम 4 ऑपरेशन हम करने सीखेगा इसके साथ। चलिए सीखते। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइस एडिशन की। एडिशन कैसे कर सकते हैं हम अपना इसका, तो चलिए देखते हैं। सो ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी आपको अभी समझा दिया, जैसे रियल को आपको रियल से ऐड करना है, एंड ऑफ कोर्स आपको इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है। तो आपको आ जाएगा ए प्लस सी, और इधर से आ जाएगा बी प्लस डी को ऐड करना है, ठीक है। सो गाइस सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन में भी सिमिलर प्रोसीजर होएगा, आपको रियल को रियल से सेपरेट करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी सेपरेट करना है, एज यू कैन सी इट हियर। सो गाइस आपको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देता हूँ। 3 प्लस 4 आयोटा आपका Z1 है, और Z2 जो है आपका ले लेते हैं 5 प्लस 6 आयोटा। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा 3 और 5 को आपको इकट्ठे ऐड करना है यानी 8, और 4 और 6 को आपको इकट्ठे ऐड करना है यानी कि 10 आयोटा। तो आपको फाइनलाइज आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको कोई कहते हैं Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है, तो आपको इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 5 यानी कि -2, 4 माइनस 6 -2 आयोटा। तो आपके दोनों आंसर आपको समझ आ गए होपफुली। चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। नाउ लेट अस सी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं।
तो मल्टीप्लिकेशन में व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, मल्टीप्लिकेशन शुड बी सिमिलर टू द मल्टीप्लिकेशन टू बायनोमियल्स। मतलब कैसे बायनोमियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको करते हैं, बट स्टिल मैं आपको एक वाइडर टर्म पे बताऊँ तो आप इसको चाहे तो एक फॉर्मूला के तौर पे याद कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, कि यार पहले मैं ए सी माइनस बी डी कर दूंगा और प्लस आयोटा करके ए डी प्लस बी सी, बट आई वोंट recommend that you should remember in this particular way. Either I will teach you a concept that will be helpful to you. Let us take it with an example that 3 plus 4 iota, suppose there is one term and another term is called minus 3 plus 2 iota. Let me take it as this. Okay, so for तो देखिए क्या करना है आपको यहाँ पर, पहले आपको जो ये पहले वाला टर्म है आपको इसको इस पूरी से मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 प्लस 2 आयोटा से, फिर 4 आयोटा उठाना है और फिर उसको माइनस 3 प्लस 2 आयोटा से फिर मल्टीप्लाई करना है। एज यू कैन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऐसे इट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 आ जाएगा आपका, 3 इंटू 6 आयोटा, और सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, मैं आप रेस कर लेता हूँ, माय बैड। चलिए 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 आयोटा, 4 इंटू 2 8, 8 आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस 8। अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ, प्लस 8 आयोटा स्क्वायर आएगा, 4 इंटू 8 8 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखी -1 होती है। यस, तो मैं इसकी वैल्यू इनपुट कर दूंगा, तो यहाँ जाएगा -9 प्लस 6 आयोटा माइनस 12 आयोटा और इधर से -8, तो -9 -8 -17 आ जाएगा, 6 और -12 तो -6 आयोटा। तो आपको फाइनल आंसर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विच वी इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर, नॉट बाय मेमोराइजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो वो भी ठीक है, बट स्टिल आई विल प्रेफर दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विल गो इन वेरी हैंडी। लेट अस सी द अनदर concept. So let us see about division. Division is also can be performed multiplying denominator and denominator by its conjugate value to denominator. As you can see that आप इसको चाहो तो इस फॉर्मूले से पर्टिकुलर याद कर सकते हैं, बट आई वुडंट रिकमेंड दिस फॉर्मूला। आई वुड से दैट yes of course you should take it in this particular, suppose that 3 plus 4 iota is somebody here and 6 plus 8 iota, no I don't take 6 plus 8 iota, it will be a common part. एक मिनट, 1 minute wait. ओके गाइस, सो मैं आप को यहाँ से बता देता हूँ कुछ और एग्जांपल लेके, 2 प्लस 3 आउट लेटर सपोज दैट। अब आपको इसका डिवीजन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस एग्जांपल कि आपको जो इसका नीचे वाला पार्ट है जो डिनोमिनेटर है, आपको इसको अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। आम भाषा में बोले तो कंजुगेट, अगली थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे ड्रिल में, बट आपको इधर क्या करना है, जो यहाँ पे जैसे रैशनलाइज करते थे तो प्लस का साइन को माइनस में आपको कन्वर्ट करके दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर दोनों साइड। तो चलिए गाइस अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस, ये आ जाएगा इस तरह और ये आ जाएगा आपका 4 आयोटा, इधर से आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। आप चाहो तो करते हैं इसको यहाँ से प्रेफर्ड है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ ना लगाओ, आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको आइडेंटिटी बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगेगी। तो आपकी आइडेंटिटी गाइस जो यहाँ पे लग जाएगी वो लग जाएगी आपकी, लेट अस सी दैट। तो 2 प्लस 3 आउट 2 माइनस 3 आउट, यानी कि आपको ढंग से सोचिए तो a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहां से आप दे सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। 3 इंटू 2 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 4 इंटू 2 8 आयोटा माइनस 4 इंटू 3 12 आयोटा स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा गाइस 4 और इधर से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर ऑफ कोर्स। अच्छा एक मिनट में माइनस साइन आता ना, यहाँ पे माइनस साइन आता, मैं एक स्टेप आगे लिख गया, अभी ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम कि यहाँ मैं प्लस को आएगा। अच्छा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आपको पता -1 होता ही है, तो आप ये वाला आयोटा स्क्वायर और इस वाला आयोटा स्क्वायर को माइनस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं -1 के साथ। तो आपका नेट आंसर आ जाएगा यहाँ से 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस आयोटा और माइनस 12 आयोटा स्क्वायर यानी कि प्लस 12 सॉरी। तो आपका 6 प्लस 12 गाइस आ जाएगा 12 प्लस 6 18 माइनस आयोटा अपॉन 13, यस। तो आपको फाइनलाइज्ड आंसर ये आ जाएगा। आप थोड़ा इंडिविजुअली लिखना चाहते हो 18 बाय 13 माइनस आयोटा बाय 13, ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट में चलते गाइस अपने।
सो लेट अस गो ऑन टू सम आइडेंटिटीज एंड ये बिल्कुल जनरल आइडेंटिटीज सारी की सारी मैं आपको जल्दी सारी बता देता हूँ। ये हम वो सुनते भी आते हैं, हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सिमिलरली गाइस हम यहाँ पे आप देख सकते हैं z1 प्लस z2 का स्क्वायर भी हो जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2। और सिमिलरली z अब हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। मैं आपको कोरिलेट करवाता जा रहा हूँ साथ के साथ, क्योंकि हम आइडेंटिटीज जनरल लाइफ में जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी यही आइडेंटिटीज चलती है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी बन रही है। सिमिलरली हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम बेटरली ए प्लस बी इधर से और ए माइनस बी इधर से लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही चीज़ सेम डिटो चल रही है। एंड ऑफ कोर्स हमने एक आइडेंटिटी और भी बचपन में पढ़ी है, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, सॉरी 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, राइट, 3 ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ये कहीं ना कहीं उसी की फॉर्म लिखी हुई है, यू डोंट हैव टू पैनिक विद दैट। वो एक्चुअली ये अंदर मल्टीप्लाई करता जा रहा है z1 और z2 को, वो थोड़ा इसलिए एक्सपैंड हो गया, तो आपको पैनिक नहीं करना। आप चाहो तो इसको लगा के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ये जनरल आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऑलवेज वैलिड करती है। ओके, ऑलवेज वैलिड। 1 मिनट। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी गाइस ऑलवेज वैलिड होती है। ठीक है, आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं करनी है। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अब पढ़ते हैं कॉन्जुगेट। ओके, मुझे यहाँ साइन थोड़ा ऊपर लगाना था, ठीक है, मैं रह गया z कॉन्जुगेट। ओके, सो द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय, तो कॉन्जुगेट को आप डिनोट कर सकते हैं z के ऊपर एक बार लगा करके, बार या फिर आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन व्हाटएवर, है ना। तो आपको उसको लगा करके आप उसको कॉन्जुगेट डिनोट कर सकते हैं। लेट अस सी दैट कैसे आप कर सकते हैं। सपोज आपको दे रखा है 3 + 4 आयोटा, तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, और इसको आपको आयोटा वाले नंबर को, जो आयोटा का कोफिशिएंट है, उसको अपोजिट साइन से रिवर्स करना है। सपोज प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 3 - 4 आयोटा आपको उसको बना देना है। ओके, सो ठीक है, आपको इतना काम करना है। चलिए अगले चलते हैं अब। सो आगे हमारे पास क्वेश्चन एनसीईआरटी द्वारा शर्मा से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। बट ये हमारा पहला वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। हालांकि मैंने इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस पहले बना चुका, बट ये एक प्लेलिस्ट बनेगी पूरी की पूरी। तो अभी हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी से, के बाद एनसीईआरटी का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, फिर आर.डी. शर्मा की सॉल्यूशंस बेस्ड डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप जुड़े रहिए, तब तक मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वर्क हाउ कैन यू डू दैट 1 + आयोटा की पावर 6। सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए ये, और फिर हम थोड़ा साइड में बना करके इसको भी एक टारगेट के तौर पे ले लेते हैं। चलिए, तो देखिए गाइस यहाँ से आ जाएगा आपका 1 + आयोटा। अच्छा, ओवरऑल 6 हमें सॉल्व नहीं करना, कई बच्चे इसमें बायनोमियल लगाने लग जाते हैं, बायनोमियल हमें नहीं लगाना अभी। अभी हमें जो सीखना है वो हमें कॉम्प्लेक्स सीखना है। कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे कर सकते हैं आप वो देखिए। तो आप पहले 2 रेस कर लीजिए, बाद में 3 रेस कर लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आप क्या करिए यहाँ पे 1 + आयोटा, अभी सीखा 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, मैंने आइडेंटिटी लगाई जस्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 - 1 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 आयोटा की पावर 3, राइट। सो यहाँ का आ जाएगा गाइस 2 क्यूब, और इधर से आ जाएगा आयोटा क्यूब, और इधर से आ जाएगा आपका 8, और आयोटा क्यूब होता है आपका माइनस आयोटा। तो आपका नेट आंसर आ जाएगा गाइस -8 आयोटा। ठीक है, सो गाइस अब अगर चलते इस वाले पार्ट की तरफ, ये वाला कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा a - b का होल क्यूब हम कैसे सॉल्व करते थे, वही लगेगा इसमें। a क्यूब - b क्यूब -3ab ब्रैकेट a - b। सो आपका आ जाएगा गाइस 1 क्यूब माइनस आयोटा क्यूब -3 आयोटा ब्रैकेट 1 - आयोटा, राइट। सो हमें इसको सॉल्व करना है बेसिकली। सो 1 का क्यूब तो 1 ही आ जाएगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा यानी कि प्लस आयोटा बन जाएगा इधर से, और इधर से आ जाएगा माइनस आयोटा, और प्लस आप कर सकते हो इधर से 3 आयोटा का स्क्वायर, नो डाउट्स। ओके, सो आयोटा -3 आयोटा आ जाएगा आपका -2 आयोटा, एंड इधर से -3, 1 - 3 आपका आ जाएगा -2 आयोटा, यानी आपका एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। आपको इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो -8 आयोटा -10 आयोटा -2 आपको अलग ही रह जाएगा, क्योंकि इसका रियल पार्ट कुछ है नहीं, लेकिन आयोटा आयोटा विल टर्म्स ऐड हो जाएगी, -8 -2 -10 आयोटा। सो इट विल बी अ better answer that you can report in your exam, that -2 -10 iota, that is the correct answer. So let us see the next example. Hopefully मेरी कैलकुलेशन करेक्ट हो। अगर करेक्शन आपके वो लगा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आ गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरी गलती को बताइएगा, क्योंकि जब तक गलती पता नहीं चलेगी हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम। आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको ये वाला पार्ट गिवन है x + आयोटा y की पावर 1/3 जूल है, और आपको ये बात शो करनी है। ये पहले के ज़माने में AIIEEE में भी बहुत पूछा जाता था,
and it is now standard question of NCERT examiner as well as RD Sharma. So let us see that very much quickly. तो आपके यहाँ पावर क्या है 1/3, जब इधर पावर जाएगी तो ये आ जाएगी आपकी a प्लस आयोटा b की पावर क्यूब, राइट। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है x प्लस आयोटा y। इसी में आपको सबको सिखाऊंगा कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को कैसे कंपेयर करते हैं। तो a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस 3a आयोटा b a प्लस आयोटा b। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिंपली आइडेंटिटी पुट कर ली। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होएगा वो हो जाएगा आपका a क्यूब, आयोटा क्यूब माइनस हो तो आयोटा होता है b क्यूब प्लस 3 आयोटा ए स्क्वायर बी, और इधर से आपका आ जाएगा गाइस 3a आयोटा स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो गाइस आपका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब मेरे थोड़े स्पेस की एक्चुअली जरूरत पड़ेगी, बट इतनी भी नहीं। तो देखिए आप क्या करना है आपको, यहाँ पे रियल पार्ट जो है आपका, एक्चुअली ये थोड़ा फीचर ऐसा आ रहा है बट आई विल ट्राई टू हाइड इट आउट। ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हैं रियल पार्ट आपका x है, और आपको x को इसके रियल पार्ट से कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो और दूसरी तरफ से अगर हम देखें, यानी x को इसका यहाँ आपका ये वाला जो रियल पार्ट है वो आपका ये रहा, और ये वाला रियल पार्ट ये रहा। तो आपको रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट। तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी a क्यूब माइनस 3a b का स्क्वायर, और सिमिलरली आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। ओके, तो आपके दोनों आंसर्स आ गए। अब आगे क्या करना है, तो आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे a कॉमन है, यहाँ पे b कॉमन है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं x और यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा आपका। तो x अपॉन a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये आपका एक पार्ट आ जाएगा। सिमिलरली चलिए y भी मैं थोड़ा मैं स्पेस की एक्चुअली कमी है तो मैं यहाँ पे y फाइंड कर लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू b 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा y बाई बी इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका x बाई ए ये आ गया, y बाई बी ये आ गया। क्वेश्चन में हमने डिमांड देखी इन दोनों को माइनस करने के लिए कह रहा है ना, प्लस में भी कह सकता है बट इट इज डिमांडिंग हियर माइनस साइन, सो वी कैन डू द सब्ट्रैक्शन। सो कैसे करते हैं चल देखते हैं, मैं थोड़ा रेस कर लेता हूँ अपना यहाँ से, होपफुली आप नोट कर रहे होगे। चलिए यहाँ से रेस कर देते थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। सो मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x अपॉन ए माइनस वाई बाई बी, ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 3b स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। तो यहाँ से जब माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपको बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना था होपफुली। आशा करता हूँ गाइस आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन चलिए हम करते हैं। और आपको यहाँ पे z की वैल्यू दे रखी है x प्लस आयोटा वाई, और वो यहाँ पे मैं आपको दिमाग देना चाहूँगा कि अगर आपको z की वैल्यू वाली नहीं भी दे रखी है तब भी आप z को x प्लस आयोटा वाई मान करके ही सॉल्व कर सकते हो, आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का। है एक तरीका और होता है बट वी कांट गो इनटू सच मच कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। वो तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो एस्टिमेशन होता है, इंस्पेक्शन मेथड होता है बेसिकली, जो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपना समझ आने लगेगा। बट स्टिल वी कैन सी दैट कि एक सिंपल लेवल पे हमारे पास ये इक्वेशन सबसे बेस्ट रहती है। चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको गाइस इसमें पुट करना है, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके गाइस, तो यहाँ पे आप x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर है, मैं z की मैंने वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इधर से मैं देख रहा हूँ तो ये कंजुगेट लेना था बेसिकली। तो मैं x प्लस आयोटा वाई कंजुगेट क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन डाल दी। तो अब आपको पता है गाइस कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा वाई, राइट।
तो अब आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा स्क्वायर, और इधर से माइनस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई, राइट। तो अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है, और आपको क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पर हमने कहते हैं अपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना चालू कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, वाई को वाई से कैंसिल कर देते हैं। मैं इस प्रैक्टिस को बिल्कुल सही नहीं मानता, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट वीक है। आपको करना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, आपको y को यहाँ से कॉमन लेना है, और यहाँ से एक 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आप कर सकते हैं। आपके दो आंसर यहाँ से सॉरी that y is equal to 0 and x equals to -1/2, right? तो आपको y equal to 0, x equal to -1/2, इन दोनों में से कोई भी एक्चुअली हो सकता है। सो नाउ वी हैव टू डू व्हाट दैट x equal y is equal to 0 को आपने यहाँ से दो आंसर्स निकाल लिया। आपको क्या करना है अब, इसको इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर पुट करना है। सो ऐसा करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे एक और स्लाइड इसका यहाँ पर ले लेता हूँ ऑप्शन, ताकि मैं आपको बेटरली समझा पाऊँ। So I will take a new slide, and from here I will present it out. ओके तो सारा ही चला गया, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बंदोबस्त जल्दी कर देते। तो हमारा ये आया था शायद लास्ट करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चलिए कोई बात दोबारा सॉल्व कर देते। सो क्योंकि किसी गलती कारण चला गया, चलिए कोई बात नहीं। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, मैं आपको फिर जल्दी सबके साथ समझाता हूँ। और इधर से x माइनस आयोटा वाई, अब हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इधर से हमारा ये आ गया था, आपको याद होगा, और इधर से आ गया था आपका x माइनस आयोटा वाई। तो आपका यहाँ से एक रियल को रियल से कंपेयर करके आपके पास ये ऑप्शन आ गया था गाइस, और यहाँ से आपका आ गया था 2xy इज इक्वल्स टू माइनस वाई। सो गाइज मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये प्रैक्टिस बिल्कुल सही नहीं है कि हम y को y से कैंसिल आउट कर दे, जैसे कि ये बच्चे करते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल, यहाँ से इसको कैंसिल। मैं उस प्रैक्टिस को बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस सही होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम y को यहाँ से कॉमन लेके 2x प्लस 1 को 0 की इक्वल पुट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आती है, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1/2। तो हम क्या करेंगे गाइज, y इक्वल टू 0 को इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, और यहाँ से आपका आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू x। अब फिर बात आती है कि x को x वैल्यू से काट देना, वो मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता। मैं ये कहूँगा कि आप x को उल्टा दूसरी साइड ले जाइए, और यहाँ से 0 और 1 को एक हैबिट प्रैक्टिस बनाइए कि मतलब y की वैल्यू जब 0 होगी, अब आप यहाँ से समझिए, यहाँ से हम थोड़ी सी बात लगा दें, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, राइट। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए वो आ गया, एक आ गया आपके 0,0, मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक आ जाएगा 1,0, राइट, ये आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी। या फिर आप आम भाषा में बोल सकते हैं 0 + 0 आयोटा, एंड हमें 1 + 0 आयोटा, राइट। तो आपके से दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं हम अपने अगले सॉल्यूशन की तरफ, x -1/2 इसको कैसे पुट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपना वापस इस इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करूँगा, और चलिए देखते हैं गाइस इसका कैसे कर सकते हैं। तो लेट मी टेक द नेक्स्ट स्लाइड हियर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x। सो देखिए गाइस, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, एंड मेरे पे x की वैल्यू जो थी वो थी -1/2, राइट। x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, एक मिनट, -1/2, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, यहाँ पर x इक्वल टू -1/2 मुझे दे रखा है, और x इक्वल -y इक्वल टू x है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो यहाँ पे 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा। आपके y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3/4, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके +-√3/2, आई थिंक सो, राइट। तो यानी कि जब y x की वैल्यू ये हो जाएगी, तो y की वैल्यू आपके पास ये दोनों आ जाएगी, यानी कि आपका एक आंसर ये आ जाएगा, तो साथ के साथ दूसरा आंसर ये भी आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो सोल्यूशन आ गए, 4 सोल्यूशन आ गए बेसिकली। एक आ गया आपका 0 + 0 आया था, जो हमने पीछे देखा ही था। एक आया था गाइस, मैं आपको दिखाया था फिर पीछे करके, कि 1 + 0 आयोटा, राइट। तो आपके एक ऑप्शन और आया था, वो था आपका 1 + 0 आयोटा, और एक जो हमने निकाला वो आ गया 1 -1/2 + √3/2 आयोटा, और एक और जो चौथा है वो आ जाएगा आपका माइनस साइन के साथ, ये सब कुछ। तो आपके 4 सॉल्यूशंस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे, ठीक है। आप इन चारों, आप इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर प्रैक्टिस करिए, और इसके 4 सॉल्यूशंस आएंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे ले गाइस। सो गाइस मेरे ख्याल से हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके लिए मुझे एक और स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, सो मैं उसकी एक स्लाइड पहले से भी डाल लेता हूँ। चलिए गाइस Ctrl M कर लेते हैं, और
इधर से मैं आपको थोड़े बहुत शॉर्टकट्स बताता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ से प्रेजेंट का बटन दबाया और मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया इसी पर्टिकुलर स्लाइड से ही। तो चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जाता है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में खूब मिलता है ये क्वेश्चन। हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से हम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी शम्मा तीनों चीज़ों की मेहनती प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये प्लेलिस्ट है, आपको एक्सेस कर लेनी है इस प्लेलिस्ट को और बुक मार्क भी करके रखिएगा ताकि प्लेलिस्ट आपके पूरे टाइम काम आए, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट कैन से दैट जेईई मेंस, स्कूल लेवल और एनी अदर ओलंपियाड लेवल, यू कैन से दैट। तो आपको हर लेवल पे ये जो मेरी प्लेलिस्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपकी हेल्प करेगी। और बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नहीं, हम इसके बाद अपना सेट्स, फंक्शंस, इन सब की भी पर्टिकुलर बनाते रहेंगे। तो चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास देखिए Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको पता है कि Z1 का मोड इक्वल टू Z2 का मोड इक्वल टू Z3 का मोड इक्वल टू दिस इस इन पर्टिकुलर मोड, रेसिप्रोकल्स का मोड ले रहे और आपको इसका मोड चाहिए गाइस। तो देखिए गाइस, इसको कैसे देख सकते हैं हम, चलिए देखते हैं। तो आपको पता है Z1 का मोड जो है वो आपका 1 है और इधर से Z1 इंटू, अच्छा लेट मी टेल यू सम प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज की बिना क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बट मैं थोड़ी प्रॉपर्टीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए, अच्छा अगर ये Z1 का मोड आपके 1 है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि Z1 के स्क्वायर का मोड भी आपके पास 1 ही होगा, राइट? अच्छा जी, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे किसी भी आप नंबर का मॉड का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो ऐसी बात है कि आप उसके उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप इसको घर पे प्रैक्टिस के तौर पे करना, आपके आंसर सही आएंगे, यू कैन प्रूव इट इजीली। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1, राइट? तो मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे Z1 के कॉन्जुगेट को 1/Z1 लिख दूंगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे कहते Z2 का मॉड भी मुझे 1 दे रखा है, तो मैं इसके लिए भी यही रिजल्ट कैरी आउट करता करता Z2 के कॉन्जुगेट को भी 1/Z2 लिख सकता हूँ। सिमिलरली गाइस, मैं Z3 का मॉडुलस मुझे 1 पता है, तो मैं यहाँ से Z3 के कॉन्जुगेट को भी 1/Z3 करके रेफर आउट कर सकता हूँ, राइट? अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे एक चीज और पता है। अच्छा, यहाँ तक आपने होपफुली यहाँ तक नोट आउट कर लिया होगा। इन्हीं प्रॉपर्टीज को आगे एक्सप्लेन मैं करूँगा आगे की वीडियोस में, तो आप आगे वाली प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी। मे बी आपको समझ ना आ रही हो, मैं आगे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज भी बहुत डीपली एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो गैस बने रहेगा मेरे से इस वीडियो पर। तो चलते हैं अगले देखिए। तो अब आपको जो दे रखा था वो दे रखा 1/Z1/1/Z2 प्लस 1/Z3 का मॉड इज इक्वल्स टू 1, राइट? तो 1/Z1 आपकी अपनी वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाली। अब देखिए 1/Z1 की वैल्यू आपने निकाली है, तो 1/Z1 की आपने वैल्यू ये निकाली है। तो चलिए पुट कर लेते गाइस इसको यहाँ पर। 1/Z1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी Z1 का कॉन्जुगेट, इधर से सिमिलरली आपका Z2 का कॉन्जुगेट निकाली थी और इधर से आपने गाइस इसका निकाला था Z3 का कॉन्जुगेट, राइट? सो मैं आपको यहाँ पे गाइस एक और प्रॉपर्टी भी आपको यहीं से बताता चलता हूँ कि अगर आप मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसके कॉन्जुगेट का भी मॉड लेंगे तो वो दोनों इक्वल रहेंगे गाइस। तो मैं अगर ये पूरा एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं इसको मान लूँ तो मैं इस पूरे का मॉडुलस लूँ तो कोई फर्क मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा गाइस। सो मैं यहाँ से कर लेता हूँ अपना इसको पूरी तरफ कॉन्जुगेट, तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं कि हम इसको कैसे स्प्लिट आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ से प्रॉपर्टी अभी थोड़ी धीरे धीरे बता रहा हूँ क्वेश्चन करते करते। अगर आपके ऐसे बहुत सारे नंबर बटे हुए हो तो आप इंडिविजुअली सबको पकड़ा सकते हो, यानी कि आप इसको भी पकड़ा सकते हो। एक मिनट गाइस, मेरा ये कई बार एरर देने लग जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत करता है ये, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। Z1 के कॉन्जुगेट पे भी कॉन्जुगेट और चढ़ जाएगा, Z2 के कॉन्जुगेट पे भी एक और कॉन्जुगेट चढ़ जाएगा और Z3 के कॉन्जुगेट पे भी एक और कॉन्जुगेट चढ़ जाएगा। होपफुली जो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए उनको पता होगा कि डबल कॉन्जुगेट किसी भी चीज़ का वो कॉम्प्लेक्स नंबर वापस रिटर्न कर देता है, ठीक है? अगर नहीं पता तो डोंट वरी गाइस, हम आगे की प्लेलिस्ट में इसको एक्सेस करने वाले हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट है, आगे के लिए इसी प्लेलिस्ट में आप बने रहिएगा। आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे एक प्रो लेवल के चैंपियन बन सकते हैं, ठीक है? तो Z1 का जो डबल आपका कॉन्जुगेट है वो आपको Z1 दे देगा, इधर से आपको Z2 दे देगा और इधर से आपको Z3 दे देगा। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू गाइस वो इसी की इक्वल है और इसकी वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 1, यानी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो चलिए ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आप देखो 1 गिवन थी, यानी इसकी वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी। और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है एट अ लेवल ऑफ वेदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी आपको मिलेगा। ये आरडी का भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है
और ऑफ कोर्स आप कभी किसी कोचिंग में जाते हैं तो ये कोचिंग का भी ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, ओलंपियाड लेवल पे करवाया जाता है। सो गाइस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और आपको यहाँ पे एक लाइक का बटन दिखता है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर, उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ को और लाता रहूँ आपके बीच। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।